एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्ण। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर जो आत्मनिर्भर भारत की जो विषय था, सब 4 दिनों से निर्मला सीतारामन जी ने 4 दिन लगातार उसके ऊपर के पैकेज के ऊपर डिस्कशन दिया है। तो इसके लिए थोड़ा लेट वीडियो में बना रहा हूँ, क्योंकि कई दिनों से इंडिया का जो ये आत्मनिर्भर भारत की जो प्लान है उसके ऊपर अभी नए तरीके से एक विरुद्ध खड़ा हुआ है सोशल मीडिया में। ट्विटर में तो हैशटैग ही ट्रेंड हो रही है। तो इसके ऊपर आज का हमारा वीडियो होगा। और साथ ही साथ वीडियो को अंदर जाने के पहले जिन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन बटन दबा दीजिए। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हैशटैग क्यों चालू हुआ है ये देखने के पहले हम इसकी जो भारत आत्मनिर्भर भारत का जो प्लान है इसके पॉलिसीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आत्मनिर्भर भारत जो पॉलिसी से बेसिकली देखेंगे तो सेल्फ सफिशिएंसी के लिए तो ये पॉलिसी है, पर इसमें मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, ये इसे प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा कर दिया है। तो दो चीज़ है, वो दो चीज़ को एक ही विषय में जोड़ दिया गया है, एक आत्मनिर्भर और भारत प्राइवेटाइजेशन। तो अगर हम जाके सरकार से पूछेंगे कि आत्मनिर्भर मतलब तो यही है और प्राइवेटाइजेशन वो भी यही है। तो एक ही चीज़ को दो विषय में एक ही विषय को दो चीज़ों में दिखाया गया है। और इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में इसके वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज आके डेवलप करेंगे। तो इसमें बहुत बड़ा ये इशू क्या है कि भारत में जो कंपनीज है उस कंपनी से यानी बहुत सारा 8 विषयों के ऊपर इन लोगों ने लीज दे दिया है कि आप लोग कोई भी आके इसमें इंडिया में आके माइनिंग कर सकते हैं। ये हो मीथेल हो सकते हैं और साथ ही साथ कोयला का खदानों में जाके काम कर सकते हैं सभी चीज़ों में। और सभी जो आयंस वगैरह जो मेटल्स है, मेटल्स को भी हम प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल गई। और साथ ही साथ इसरो और जो एटॉमिक सेंटर्स है उसके ऊपर भी भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करना और उनको सपोर्ट करने की बात कर दी है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हम ज़्यादा करके देखेंगे तो पूरी दुनिया भर में डेवलप्ड नेशन ही कई देश नहीं किया है, सिर्फ 2 ही देश किया है, एक अमेरिका और एक जापान ने। ये दोनों देश जो है उन लोगों ने ही यानी इसरो जैसे जो नासा में उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट में डेवलप किया है मोस्टली। और जापान में भी इसका इन्वेस्टमेंट हुआ है उनके जो स्पेस सेंटर में, स्पेस रिसर्च में। और पर इंडिया में ये नहीं होना चाहिए था। पर इसमें क्या प्रॉब्लम है बेसिकली, अगर इंडिया में अगर इन लोग बोल रहे हैं कि आप लोग सभी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, यानी जो लॉन्च पैड से लेकर हर एक चीज़ को इसरो का यूज़ कर सकते हो, पर साथ में जो कुछ चीज़ों को छोड़कर यानी इंडिया के जो बेसिक यानी जो मेजर थिंग्स रहते हैं उसे छोड़कर बाकी सभी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो, पर उसका पैसा आप देना पड़ेगा। तो ये जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसे क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से इन चीज़ों में इंडिया के ऊपर इंडिया की जो सरकार की जो पकड़ है वो पकड़ कमज़ोर हो सकती है। हम ये समझ सकते हैं कि इसकी वजह से हमें प्रॉफिट मिलेगा, हमें पैसा आएगा। भारत सरकार ने मेजर विचार किसके ऊपर रखा है, क्योंकि हमारा जो बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया वो स्टेबल करने के लिए। अगर ये देखने जाएंगे तो ये जो प्राइवेटाइजेशन था 1970 के पहले भी ये प्राइवेटाइजेशन इंडिया में था, और ये हमें ध्यान देनी चाहिए। क्योंकि उसके बाद 1970 के बाद यूएसएसआर का जो बहुत ही बड़ा यानी कम्युनिस्ट के विचार इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया, हम समझ सकते हैं। और साथ ही साथ जो इंडिया के डेवलप्ड नेशंस यानी यूएसएसआर का इंडिया का सपोर्ट था उस टाइम पे, तो यूएसएसआर क्या बोलता था वैसे इंडिया करती थी। तो इसके वजह से उन लोगों ने ज़्यादा करके प्राइवेटाइजेशन बंद करके गवर्नमेंट के अंडरटेक में ले लिए थे। पर इस समय वापस 91 में वापस खोल दिया था, क्योंकि यूएसएसआर का टूटने के बाद बहुत ही बड़ा एक क्राइसिस इंडिया में भी आया था। तो उसको स्टेबल करने के लिए यूपीए की गवर्नमेंट ने और अपने मनमोहन सिंह जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय में इसे हम स्टेबल कर दिए थे। पर इसे वापस इन लोग मतलब एक हद तक 1991 में एक हद तक प्राइवेटाइजेशन किया, पर इसे बहुत ही ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन कर दिया। क्या ये बोलते हैं कि मीथेल आप निकाल सकते हो, पर हमें 51 यानी उसमें की प्रॉफिट हमें दे दीजिए, यानी जो शेयर्स % की शेयर्स हमें दे दीजिए, बाकी आप निकालें। इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है, यानी पहले हम पॉजिटिव देखेंगे। पॉजिटिव में ये चीज़ है कि सबसे ज़्यादा जो है इंडिया को फ़ायदा मिलेगा हर एक चीज़ में। यानी लेबर्स जो इंडिया के जो लेबर अगर गवर्नमेंट के अंडर में एक सब कुछ काम होगा तो उसमें गवर्नमेंट परमानेंट स्टाफ रखना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर स्टाफ्स भी रखेंगे तो कुछ दिनों के बाद वो स्टाफ्स के जो यूनियन है उसके द्वारा
कोर्ट में केस कर 2-4 साल में कोर्ट में केस जीतने के बाद वो जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ्स है वो परमानेंट हो जाते हैं। ये कई सालों से इंडिया में चलता आ रहा है 1991 के बाद में। पर अभी इसे थोड़ा ध्यान देंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है परमानेंट स्टाफ्स निकाल दिया जाएगा और सिर्फ गवर्नमेंट को ये झंझट वगैरह सब नहीं रहेगा, ये यानी स्टाफ्स के ऊपर कंट्रोल रखना, कॉन्ट्रैक्ट देना, ये सब प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। सीधा उनको जो परसेंट शेयर से वो मिल जाएगा। तो इसके कारण इंडिया गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा करके इंडिया के जो पब्लिक के ऊपर ज़्यादा करके हम ध्यान दे सकते हैं, यानी हेल्थ, एजुकेशन या सब जो कुछ भी हो गया उसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है अभी उपस्थित परिस्थिति में। और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ये भी बोलता है कि ये सब हम करने की वजह से हमें इंडिया का जो रेपुटेशन वर्ल्ड लेवल में बढ़ेगा और साथ ही साथ जो विविध देशों का जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में आएगा। ये उनका स्टैंड है। अगर हम नेगेटिव यानी जो नेगेटिव इसके अगेंस्ट में जो ट्विटर में जो हैशटैग चला रहे हैं उस हैशटैग में अगर ध्यान देंगे तो बहुत बड़ा ट्रेडिंग चल रही है। और उनका एक स्टैंड ये है कि अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर दोगे, ठीक है, हम ये मानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से हमें फ़ायदा होगा, पर कितने हद तक होगा। और जो देखेंगे ज़्यादा करके तो ये जो सभी खदानों के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है पूरे विश्व भर के देशों में, और ज़्यादा करके हम अफ्रीका के नाम लेंगे तो अफ्रीका में ज़्यादा करके यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका यानी यूएस वगैरह जो देश है उनके देश के लोग ही वहाँ जाके खदानों में काम करते हैं, ज़्यादा करके कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। पर उधर काम करने वाले जो बेसिक लेबर है उन लोग ही उधर के देश के लोग हैं। ऐसे ही इंडिया में ना बन जाए, यानी इंडिया भी ऐसे एक बैकवर्ड कंट्री नहीं बन जाना चाहिए इस प्लान से। और साथ ही साथ ये लोग क्या बोलते हैं कि आप लोग सिर्फ एक टोल टैक्स के ऊपर, यानी टोल जो बढ़ती है गाड़ी वगैरह, उस टोल टैक्स के ऊपर ही आपका सरकार ध्यान नहीं दे सकती है। और कितने गाड़ी रोज़ाना टैक्स टोल बढ़ता है, यानी इन लोग यानी जो कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए लोग जो है वो 10 साल पहले यानी 20 साल पहले जब ये जब टोल चालू हुआ था, जब कितने गाड़ी थी उतने ही गाड़ियों को ही संख्या दिखाकर इन लोग टोल वसूल करने जैसा भारत सरकार को दिखाकर इन लोग कंटिन्यू हो रहे। और एक तरफ से इन लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अभी तक जो टोल टैक्स की जो रकम है, जो मांगने वाली रकम, जो यानी हमने इतना बड़ा ब्रिज बनाया तो इतना खर्चा हुआ, इसकी जो यानी इंटरेस्ट वगैरह सब जो है ये सब मिला के हमारा इतना जो पैकेज था उस पैकेज का अमाउंट ही ख़त्म हो गया और इन लोग एक्स्ट्रा कमाई कर रहे हैं करके एक बहुत बड़ा मैटर रिलीज हुआ है प्रेस में। तो ये जो मैटर है, इस मैटर में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि भारत सरकार एक छोटे से एक टोल के ऊपर ध्यान नहीं देती है। तो कल सुबह उस खदानों में जाकर जो यानी विदेशी कंपनी कितने निकालेंगे और क्या क्या करेंगे इसके ऊपर कैसे ध्यान देगा। और साथ ही साथ कल सुबह अगर पूरी तरीके से देश को लूटने के बाद वो बोलेंगे कुछ नहीं मिला, हम लोग खुद नुकसान में गए, टाटा बाय बाय करके निकल गए, तो कितना बड़ा नुकसान होगा। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। और साथ ही साथ इंडिया का अगर देखेंगे ज़्यादा करके तो ये सभी विषयों से बढ़कर एक टॉपिक है वो न्यूक्लियर मिसाइल्स, यानी न्यूक्लियर और इंडिया के जो आर्म्स फोर्स का जो हथियार वगैरह है उसके ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर विदेशी देशों का इन्वेस्टमेंट। तो इसमें दो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो जाते हैं। जैसे कि आज हम ज़्यादा करके जो हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के और सैनिकों के हाथ में जो हथियार है वो ज़्यादा करके विदेशी हथियार है, विदेशी मैन्युफैक्चरिंग है। अगर AK-47 की देखेंगे तो वो रशिया का है, SLR राइफल को देखेंगे तो वो जर्मनी का है, तो इंडिया का कुछ है ही नहीं। और ऊपर से हम अगर इस टेक्नोलॉजी का और आगे भी हम वापरते जाएंगे तो हमारी देश की रेपुटेशन क्या होगा विदेशों में कि हम कॉपी कैट है या नहीं तो हम दूसरे के टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम डेवलपिंग नेशन है, इसकी वजह से ये कारण से ही कई देश इस इंडिया को रिस्पेक्ट नहीं करता है, मोस्टली देखा था। अभी मोदी जी आने के बाद ज़्यादा रेपुटेशन बढ़ा है, इसके पहले इतना इमेज नहीं था वर्ल्ड लेवल में इंडिया का। पर अभी उपस्थित परिस्थिति में वापस वही सिस्टम में जाके जो इंडिया की जो सेल्फ सफिशिएंट आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी के डायरेक्ट अपोजिट है ऐसा माना जाता है, इसके विरुद्ध यानी इस आइडियोलॉजी के विरोध करने वाले लोगों का। और साथ ही साथ जो इंडिया के जो इंजीनियर्स है और जो इंडिया के जो टेक्निकल्स है वो टेक्निक वगैरह ज़्यादा करके दबा दिया जाएगा विदेशियों आना भारत में आने की वजह से, और उनके टेक्नोलॉजी को ज़्यादा उन लोग यानी फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। इसके वजह से दो विषय होगा कि पहले उनके देश का ज़्यादा यानी दो विषय यानी इन्वेस्टमेंट उन लोग ही करेंगे और उनके टेक्नोलॉजी भी उनका ही होगा। तो दो तरीके से उनको फ़ायदा हो जाएगा और एक तरीके से हमें फ़ायदा होगा। एक तो लेबर हम रहेंगे और भारत के जो लोग रहेंगे वो वहीं के वही रहेंगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा उनका मानना है। तो इसके लिए लेट हुआ ये वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि हम एक
तरफ के विचार और एक तरफ के योजनाओं को समर्थन करके इस वीडियो को नहीं बनाना चाहिए। हम ज़्यादा करके लिबरल होना चाहिए, इसके कारण ही ज़्यादा समय लगाया इस वीडियो बनाने के लिए, नहीं तो कल ही बना के रिलीज़ करता। पर इस ट्रेंडिंग और उनका विचार, उनका जो बोलने की उनके तरफ के विषय सभी समझने की कोशिश किया हूँ और ये सभी इस वीडियो में बोलने की भी ट्राई किया हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका क्या विचार है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि करंट इंडिया और इंटरनेशनल के जो पॉलिटिक्स और अपडेट्स जो भी होता है उसे अपने इस चैनल में डिस्कशन करते हैं। अंटिल देन, बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।